आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं राशिद अहमद खान। सबसे पहले मुख्य समाचार। देश और प्रदेश में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है रक्षा बंधन का त्यौहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों को आत्मनिर्भरता का महत्व समझाते हुए स्वदेशी उत्पादों के उपयोग की सलाह दी। रसोई गैस कीमतों में कमी से प्रदेश में उपभोक्ता भी खुश, केंद्र सरकार का जताया आभार। और मुरैना की एक फैक्ट्री में हुए हादसे में 5 मजदूरों की मृत्यु हुई। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज भाई बहन के पवित्र रिश्ते का पर्व रक्षा बंधन हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने राखी पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संदेश में कहा है कि रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के बीच स्नेह का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राखी पर देशवासियों को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि रक्षाबंधन का शुभ पर्व भाई बहन के बीच अटूट विश्वास और प्रेम को समर्पित है और भारत की पावन संस्कृति का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में अपने निवास पर बच्चों के साथ रक्षा बंधन का पर्व मनाया। बच्चों ने प्रधानमंत्री को राखी बांधी और हाल ही में चंद्रयान 3 मिशन की सफलता का सकारात्मक भावनाओं का इजहार किया। बच्चों ने आगामी आदित्य L1 मिशन के बारे में उत्साह भी प्रकट किया। उन्होंने इस दौरान कविताएं और गीत भी सुनाए। प्रधानमंत्री ने बच्चों को जनता के हित के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं सहित विभिन्न विषयों पर कविताएं लिखने के लिए भी प्रोत्साहित किया। आत्मनिर्भरता का महत्व समझाते हुए प्रधानमंत्री ने बच्चों को भारत में बने उत्पादों का उपयोग करने की सलाह दी। प्रदेश में भी राखी का त्यौहार उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने रक्षाबंधन का पर्व राजभवन में मनाया। श्री पटेल को SOS चिल्ड्रंस विलेज खजूरी कला की बालिकाओं, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों ने रक्षा सूत्र बांधकर रक्षाबंधन का उत्सव मनाया। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रक्षाबंधन के पावन पर्व पर प्रदेश की लाडली बहनों को बधाई दी है। श्री चौहान ने कहा कि बहनों के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक सशक्तिकरण के लिए दिन रात प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की आगामी मासिक किश्त की राशि 10 सितंबर को बहनों के खाते में डाली जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बहनों के जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए और उनके घर आंगन को खुशियों से भरने का संकल्प लिया है। बहनों के सम्मान और सुरक्षा के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण मेरे जीवन का मिशन है। किसी बहन के आंखों में वे आंसू नहीं आने देंगे। सभी जिलों में भी भाई बहन के प्रेम और विश्वास का पर्व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इंदौर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में आज शुभ मुहूर्त में रात 9:10 पर 144 फीट की राखी भगवान गणेश को अर्पित की जाएगी। इस राखी में अष्ट विनायक व सिद्धि विनायक को दिखाया गया है। 101 किलो वजन की इस भव्य राखी पर भक्तगण भी राखी बांध सकेंगे, जिसका ऑनलाइन रिकॉर्ड होगा। इसमें QR कोड भी रहेगा, जिसमें राखी की पूरी जानकारी मिल सकेगी। देवास में भी भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक पर्व रक्षाबंधन हर्षोल्लास और पारंपरिक रूप से मनाया जा रहा है। इस मौके पर आगरमालवा में एक निजी विद्यालय की छात्राओं और शिक्षिकाओं ने विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था संभालने वाले यातायात पुलिसकर्मियों को रक्षा सूत्र बांधकर रक्षा का वचन लिया। शिवपुरी में रक्षाबंधन के मौके पर सर्किल जेल में बंदियों को रक्षा सूत्र बांधने के लिए बड़ी संख्या में उनकी बहनें व परिजन पहुंचे। सतना, गुना, शहडोल, जबलपुर और नर्मदापुरम जिला जेलों में कैदी भाइयों को उनकी बहनों द्वारा राखी बांधने के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। बैतूल में बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने वायुसेना जवानों के साथ रक्षा बंधन मनाया। इस दौरान घर से दूर जवानों को राखी बांधी और मिठाई खिलाई। अशोकनगर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने जिला कलेक्टर को राखी बांधी। उधर भिंड में 1000 फीट लंबी अनोखी राखी का निर्माण किया जा रहा है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं।
इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने रक्षाबंधन पर सभी उपभोक्ताओं के लिए रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 200 रुपए कम कर देशवासियों को बड़ी सौगात दी है। नई कीमतें आज से प्रदेश में लागू हो गई हैं। राजधानी भोपाल में सिलेंडर 908 रुपए का मिलने लगा है। इसके अलावा सरकार ने 75 लाख बहनों को उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत नए गैस कनेक्शन दिए जाने का फैसला किया है। इनको मुफ्त गैस कनेक्शन के साथ पहला सिलेंडर, पाइप, चूल्हा भी निःशुल्क मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि ये फैसला नेतृत्व की संवेदनशीलता का उदाहरण है। प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं ने भी सरकार के फैसले का स्वागत किया है। जबलपुर से हमारी संवाददाता सुरभि तिवारी ने स्थानीय पार्षद और गृहिणी प्रिया संजय तिवारी से बात की। श्रीमती तिवारी ने कहा कि सरकार के इस कदम से घरेलू खर्चों के बोझ में कमी होगी। आज बहुत ही गर्व का विषय है कि हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने रक्षाबंधन पर्व पर 75 लाख बहनों को उज्ज्वला कनेक्शन देने और पूर्व में कनेक्शन ले चुकी बहनों को 400 रुपए की छूट देने के साथ ही देश भर की बहनों को 200 रुपए गैस सिलेंडर में रियायत की घोषणा कर हम बहनों को बहुत ही बड़ा तोहफा दिया है। उन्हें संस्कार धानी की जबलपुर की सभी समस्त बहनों की में खुशियों की लहर आ चुकी है। रक्षाबंधन के पर्व पर मिले तोहफे पर बहनों ने माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। वहीं जबलपुर की ही एक और गृहिणी सीता वर्मन ने उज्ज्वला योजना में नए कनेक्शन दिए जाने का स्वागत किया है। कि मोदी जी ने हम बहनों को रक्षाबंधन पर्व पर मुफ्त गैस कनेक्शन देने की घोषणा की है। इसके लिए मैं मोदी जी को दिल से धन्यवाद देती हूँ और रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। भारत ने सिंगापुर की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वहां चावल के निर्यात की अनुमति देने का फैसला किया है। मीडिया के प्रश्नों के उत्तर में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि इस बारे में औपचारिक आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत और सिंगापुर के बीच गहरी रणनीतिक साझेदारी है और दोनों देशों के साझा हित, मजबूत आर्थिक संबंध तथा लोगों के बीच गहरा संपर्क है। उन्होंने कहा कि भारत ने इस विशेष संबंध को ध्यान में रखते हुए सिंगापुर को चावल निर्यात करने का निर्णय लिया है। मुरैना में आज सुबह हुए एक हादसे में 5 मजदूरों की मृत्यु हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के नूराबाद के धनेला गांव में साक्षी फूड प्रोडक्ट्स फैक्ट्री में वेस्टेज टैंक की सफाई करते समय डूबने से 5 मजदूरों की मृत्यु हुई। मृतकों में 3 सगे भाई हैं। सांस लेने में तकलीफ की शिकायत पर कुछ मजदूरों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में चेरी, गुलकंद और दूसरे फूड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। प्रशासन, पुलिस द्वारा जनप्रतिनिधियों की पहल पर फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा प्रत्येक मजदूर के परिजन को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के चेक मृतकों के परिजनों को सौंपे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना कलेक्टर ने जिले में रहने वाले सभी थर्ड जेंडर मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। विश्व बैंक एवं राज्य शासन के दल द्वारा देवास जिले का भ्रमण कर स्व सहायता समूह की महिला सदस्यों से चर्चा कर समूह की गतिविधियों के संबंध में जानकारी ली। छिंदवाड़ा में खाद्य विभाग की टीम ने कल 1 दर्जन से ज्यादा मिठाइयों की दुकानों की जांच की। वहीं कुछ स्थानों से संदिग्ध खाद्य सामग्री के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे। शहडोल के शासकीय बिरसा मुंडा मेडिकल कॉलेज में 40 करोड़ की लागत से क्रिटिकल केयर यूनिट का निर्माण किया जा रहा है। इस यूनिट में इलाज के लिए अत्याधुनिक मशीनें होंगी। खंडवा जिले में 1 सितंबर से 31 दिसंबर तक आयुष्मान भव अभियान चलाया जाएगा। सीहोर पुलिस ने 2021 से जुलाई 2023 तक गुम हुए 173 मोबाइलों को खोज निकाला है और पुलिस ने इन्हें इनके मालिकों को लौटाया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश और प्रदेश में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का त्यौहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों को आत्मनिर्भरता का महत्व समझाते हुए स्वदेशी उत्पादों के उपयोग की सलाह दी। रसोई गैस कीमतों में कमी से प्रदेश में उपभोक्ता भी खुश, केंद्र सरकार का जताया आभार। और मुरैना में एक फैक्ट्री में हुए हादसे में 5 मजदूरों की मृत्यु हुई। समाचारों में इतना ही। नमस्कार।